एक तो होता है अमीन्स का बेसिक करेक्टर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जीओसी में, तो दोबारा पढ़ाने का कोई मीनिंग बनता नहीं उसका। ज़्यादा हुआ तो एक बार आपको रिवाइज कर दूंगा जीओसी टॉपिक को पूरा पूरा, तो उसमें फिर से सब एसिड टेस्ट पढ़ा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी वो करेंगे रिवीजन टाइम पे, कि व्हेन वी टेक रिवीजन ऑफ सम 11 पोर्शन, जैसे आपका जीओसी है, स्टोइकोमेट्री है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है, इनका एक बार आपको रिवीजन में करा दूंगा। क्योंकि हम लोग का जो स्पीड चल रहा है आपका, अभी मान लो हमारा ऑर्गेनिक का खत्म है ऑलमोस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा 2 मंथ्स, मतलब आपको मान लो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा पूरा। देन वी कैन स्टार्ट रिवीजन ऑफ 11th पोर्शन आफ्टर सितंबर तक आपका 12th का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ही बोलेंगे बिकॉज कुछ रह गया थोड़ा बहुत आगे पीछे 1 वीक का, तो आप बोले उसका खत्म नहीं हुआ। देखो मेन चीज़ें खत्म करना जरूरी नहीं है, प्रॉपर खत्म करना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ तो पूरा कोर्स दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आए हो नहीं रहे हमसे, वो नहीं होना चाहिए, सिंपल चीज़ है। तो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अमीन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉर्निंग भी डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, अब पढ़ेंगे अमीन्स का यहाँ पे रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। तो जो अमीन्स के यहाँ पे रिएक्शंस हैं वो आपको एक तरह से अमीन्स का डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं। वी कैन इवन डिस्टिंग्विश अमीन्स बाय दिस कॉमन रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, कि बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, दे आर बिहेविंग डिफरेंटली। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मीन्स बिहेव डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली इन केमिकल रिएक्शंस। तो उसकी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स में क्या क्या डिस्कस करना है, पहले पढ़ेंगे जो कॉमन रिएक्शंस आपका आते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसका एक रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको लेते हैं पहले कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन और कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है, इसको एक टेस्ट भी होता है, इसको है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में, कौन से अमीन देंगे यहाँ पे, प्राइमरी मीन्स मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, कुछ भी हो, एलिफेटिक हो प्राइमरी में, और वी कैन हैव एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स, दे गिव दिस रिएक्शन। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स गिव दिस रिएक्शन। तो कैसे होगा इसमें, देखो रिएक्शन का करते हैं, प्राइमरी मीन्स हुआ RNH2 ग्रुप होता है अमीन्स के पास, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH मीडियम 3 KOH आपका कंज्यूम होते हैं रिएक्शन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा एक बार है कि इस रिएक्शन में 1 मोल अमीन्स के लिए कितने मोल KOH कंज्यूम होते हैं, तो फॉर 1 मोल ऑफ अमीन्स दे कंज्यूम 3 मोल्स ऑफ KOH। कैसे होता है आपको रिएक्शन दिखाएगा अभी। यहाँ पे क्या बनेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट, दे विल गिवन द रिएक्शन प्रोडक्ट, the reaction given in this case product called isocyanates, they have foul smell। यहाँ पे ये लिखा था फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, इसका नाम है, ये कंपाउंड होता है, कैटेगरी कंपाउंड का है आइसोसाइनाइड, प्लस क्या देगा बाई प्रोडक्ट 3KCl प्लस 3H2O, 3KCl प्लस 3H2O, ये आपका होगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट। रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, शायद एक बार डिस्कस मैंने पहले भी किया था, बट कोई बात नहीं है, एक बार और लेते हैं। वी कैन टेक रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होता है रिएक्शन में, पहले हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, इसका रिएक्शन होगा OH नेगेटिव, जो अल्कोहलिक KOH में आते हैं बेसिक मीडियम से H लेंगे, और क्या बनेगा CCl3, यहाँ पे वाटर लॉस हुआ, और क्या बनेगा CCl3 माइनस, C पर आएगा इसमें नेगेटिव चार्ज, in this case C have negative charge, and then Cl negative ion in the reaction is eliminated out, तो क्या बनेगा CCl2। देखो हम डाइक्लोरोकार्बिन, ये क्या होता है रिएक्शन में, डाइक्लोरोकार्बिन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन यहाँ पे क्या है, इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या होता है अगले स्टेप में, अमीन्स कहाँ पे अटैक करेंगे, CCl2 पर, बिकॉज क्या है C पर, C क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अमीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो यहाँ पर NH2 इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, और क्या बनता है RNH2 प्लस CCl2 माइनस। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, OH नेगेटिव यहाँ से H लेंगे,
N प्लस से, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड कार्बन और N के बीच में, और एक Cl नेगेटिव बाहर निकलता है। क्या निकलेगा बाहर? वन वाटर मॉलिक्यूल एंड वन Cl नेगेटिव आयन। तो क्या बनेगा? RNH, N पे अभी भी प्लस रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा C के पास, और यहाँ पे आएगा C पे, फिर से आएगा माइनस, एक Cl इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक मिलता है। अगेन रिएक्शन रिपीट होता है, फिर से आपका रिएक्शन रिपीट है। OH माइनस टेक H प्लस आयन फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड, Cl माइनस बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाटर बाहर निकला, एक Cl नेगेटिव बाहर निकला, और क्या आएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे? RNC। यहाँ पे आपका अमीन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्या रिक्वायरमेंट है? प्राइमरी मीन्स। यहाँ पे प्राइमरी मीन्स आपका रिएक्शन देते हैं, मे बी प्राइमरी मीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक। Yes, sir. ओके लिख दिया? Yes, sir. तो जो बच्चे शायद थोड़ा लेट भी ज्वाइन किए, 2-3 अभी, 1 मिनट, एक बार रिएक्शन में फोटो भेज दिया, इसको देख के लिख लेना। खाली समझ लीजिए यहाँ पे कि ये हमारा, अभी हमने रिएक्शन शुरू किया है, केमिकल रिएक्शन का मींस पहला रिएक्शन है कार्बाइलेमिन टेस्ट और कार्बाइलेमिन रिएक्शन। कौन से मींस से रिएक्शन देते हैं? प्राइमरी मींस वाली। सेकेंडरी टर्शियरी मींस से रिएक्शन नहीं देते हैं। तो रिएक्शन होता क्या है कि अगर प्राइमरी मींस से रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म का एल्कोहलिक KOH में, तो क्या बनता है? देखिए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड, रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट KCl प्लस वाटर। कैसे हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म? पहले क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में 3 यहाँ पे लगे हैं Cl एटम्स, जिसका होता है माइनस आई इफेक्ट, तो H को एसिडिक कर देगा, OH कैन टेक H आयंस, क्या बनेगा? CCl3 माइनस, यहाँ पे एक Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, क्या बनता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। यहाँ पे क्या है? कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इन द रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बन अटैक और बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। फिर अगला स्टेप क्या है इसका? अटैक होगा एज न्यूक्लियोफाइल ऑन CCl2, तो ये बनता है, इस टाइप का एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर विद द हेल्प ऑफ OH नेगेटिव आयन H लेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा, फिर से एक और रिएक्शन रिपीट होगा, H लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, Cl बाहर जाता है, तो वाटर Cl बाहर निकलता है, एंड फाइनली रिएक्शन के द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आइसोसाइनाइड और कार्बाइलेमिन्स। इन्हीं का होता है कॉमन नेम कार्बाइल अमीन्स। व्हाई वी कॉल कार्बाइलेमिन? बिकॉज़ फॉर आइसोसाइनाइड अदर नेम इज आल्सो कार्बाइल अमीन। एक क्लास है कंपाउंड का कार्बाइलेमिन्स। कंपाउंड कॉल्ड आइसोसाइनाइड्स, उन्हीं का नाम होता है कार्बाइल अमीन्स भी होता है, तो नाम होता है रिएक्शन का कार्बाइलेमिन टेस्ट और कार्बाइलेमिन रिएक्शन। गॉट इट? Yes. जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, दे कैन राइट लेटर ऑन, फोटो मैंने भेज दिया, उसको देख के लिख लेना। अभी फिलहाल हम रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। अगला से पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं रिएक्शन में। मान लो मैं क्वेश्चन दिया फॉर कन्वर्जन, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए। हाउ कैन यू कन्वर्ट, यहाँ पे दिया है आपको साइनोबेंजीन, इससे आपको बनाना है आइसोसाइनोबेंजीन, ये रिक्वायर्ड है। डू दिस कन्वर्जन दिस क्वेश्चन। Yes, sir. हो गया? कैसे करेंगे बताओ उसका अप्रोच? तो पहले NiH लो।
हाँ So then, further reaction. नहीं हो पाएगा ना उससे। अगर हम पहले रिएक्शन करते हैं, आपने बोला चलो पहला स्टेप करा आपने NiHH4, तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे कंपाउंड है साइनाइड्स, ये कन्वर्ट होगा CH2 NH2 में। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट, तो क्या देगा, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, NH2 बिकम CN NC। क्या होता है नेट रिएक्शन में, केवल NH2 ग्रुप होता है, दैट बिकम NC। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन प्रोडक्ट क्या आएगा, बेंजाइल एसोसाइनेट आएगा इसमें, न कि ये सिंपल फिनाइल एसोसाइनेट। तो ये तो नहीं कर सकते हैं इसको, है टेल सम अल्टरनेटिव अप्रोच मोर। एनीबडी एल्स, किसी और बच्चे ने क्या क्वेश्चन वाला? ये तो नहीं हो सकता है। तो CH2 NH2 को KMF4OH माइनस में करके, तो COH आएगा। ये सर फिर CH2 सर मतलब ये तो नहीं हो सकते हैं, इसमें अगर आप करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। देखो इसमें हमें करना क्या है, इन कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस ऑलवेज थिंक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज थिंक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हमको ये प्रोडक्ट लाना है तो क्या चाहिए हमको, इसको लाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कंपाउंड होना चाहिए NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप होगा तब हम रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये लाने के लिए हमें रिएक्शन चाहिए कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट, ये तो लाने पड़ेगा इसमें। लेकिन इसको लाने के लिए हमें NH2 ग्रुप चाहिए कंपाउंड के अंदर, तो हमें सोचना है कि ये कैसे लाना है इस कंपाउंड से। तो इसलिए हमारे पास रिएक्शन क्या होते हैं, वी कैन टेक फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस। इसलिए पहले रिएक्शन में क्या करोगे, फर्स्ट हाइड्रोलाइज। तो क्या बनेगा, ऑन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस CN ग्रुप विल कन्वर्ट टू COOH ग्रुप। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, तो क्या बनता है, पहले दे विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग। अगर हम डायरेक्ट करते हैं अमोनिया एंड हीट, तो नो नीड टू फाइट इन दिस, जैसे आपको बता रहा हूँ एग्जांपल में, एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो आप ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पे आएगा CONH2 आएगा, हीट करने पे क्या वाटर लॉस होता है। अगर डायरेक्ट कर देंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड हीट, तो डायरेक्टली अमाइड्स। अमाइड में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद होगा, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, यस, रिएक्शन विद ब्रोमीन प्लस KOH। रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कार्बन चेन का लेंथ कम करना है, कार्बन एटम कम करने होते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, अप्लाई करना इसको, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन प्लस KOH क्या होता है, अमाइड विल कन्वर्ट टू अमीन्स कंटेनिंग वन कार्बन लेस। यहाँ पे हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा। और एक तरीके क्या हो सकता है डायरेक्ट, यहाँ पर अगर हम इसका रिएक्शन कर देंगे डायरेक्ट का, तो यहाँ पे किससे, वाटर प्लस HN, क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, राइट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। व्हेन वी हैव अल्काइल साइनाइड हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली, तो क्या बनता है, देखिए फर्स्ट अमाइड्स। अगर कुछ लिखते नहीं है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और वहां पर क्या होता है, साइनाइड गिव COOH। इफ यू राइट पार्शियल तो भी चलेगा, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा इससे। आर यू क्लियर? Yes. तो एक हुआ इस रिएक्शन का कार्बोनिल रिएक्शन, और उसका एक हमने कर दिया यहाँ पे एप्लीकेशन। आई होप इट इज क्लियर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जब आते हैं कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस, ट्राई टू थिंक इन बैकवर्ड डायरेक्शन कि ये प्रोडक्ट आना कहाँ से हमारा है।
फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन में कहाँ से आता है, अगर आप उसको सोच पाएंगे तो आराम से आप जो रिएक्शन का सीक्वेंस से पकड़ सकते हैं, एंड देन यू कैन डू द क्वेश्चन इजीली। लिख दिया पूरा, मिटा दे इसको, तो मिटा दिया है। Yes, sir. फोटो ऑलरेडी भेज दिया है, अगर लिखा नहीं वहां से फोटो से देना। एक वो हमारा ये रिएक्शन, तो केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, हेडिंग बार बार क्यों पढ़ा रहेगा। अगला हमारा रिएक्शन है सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हो, नंबर का दरकार है। अगला रिएक्शन है यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट और रिएक्शन। ये टेस्ट भी होता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, secondary and tertiary amines. We can distinguish amines by this Hinsberg test or Hinsberg reaction. We can distinguish primary, secondary and tertiary amines by this Hinsberg reaction or Hinsberg test. कैसे करते हैं इस रिएक्शन को देखिए बार। देखो यहाँ पर एक कंपाउंड यूज करते हैं, इसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है इसका, ये स्ट्रक्चर होता है SO2Cl और इन शॉर्ट PH SO2Cl या सिंपल PH SO2Cl। कुछ भी नाम से होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या इसको बोलते हैं कंपाउंड को, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग reagent. In the reaction sometimes we can also use toluene sulfur chloride. Anyway पर इसको लिख लेते हैं। इसमें रिएक्शन क्या होता है, इसमें तीनों टाइप के अमीन्स को यहाँ पर हम इस रिएक्शन की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हमको दिया है प्राइमरी मीन्स तो इसको लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं फॉर्मूले में PH SO2Cl। इसका हमने रिएक्शन किया किससे, RNH2 से, मतलब ये कैसा प्राइमरी मीन है, it is primary means। तो क्या हुआ इसमें प्राइमरी मीन्स when they attack on the sulfur atom here, तो क्या हुआ इसमें नेट क्या होता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Cl निकल जाएगा। नेट रिएक्शन में HCl का लॉस होता है, there is loss of HCl और क्या बनेगा PH SO2, यहाँ पे क्या NHR। ये क्या होता है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। कितना लिखूंगा यार, सल्फोनामाइड। ये क्या होता है सॉल्युबल इन NaOH। इसमें NH पे H होता है, एसिडिक होते हैं, तो इन NaOH इट डिसॉल्व्स और क्या बनता है Na प्लस, वाटर बाहर निकलता है, Na प्लस PH SO2 NR, ये सॉल्ट बनता है। यहाँ पे क्या था एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन NaOH, इट डिसॉल्व्स और सॉल्युबल इन NaOH। क्या बनेगा सॉल्युबल होने से, ये सॉल्ट बनता है। क्यों सॉल्युबल होता है, बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे एसिडिक H होते हैं, दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिमूव बाय द बेस, N पे माइनस आएगा तो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन NaOH। अगर आपका हमारे पास सेकेंडरी मीन्स होता है तो रिएक्शन PH SO2Cl, सेकेंडरी मीन में एक ही H होता है तो फिर भी रिएक्शन होगा। यहाँ पे R2NH में ये सेकेंडरी मीन है R2NH, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले स्टेप में HCl बाहर निकलता है, क्या बनता है PH SO2 NR2 आ गया। अब यहाँ पे कोई H नहीं होता है तो विद NaOH नो रिएक्शन, और हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा N, डाई अल्काइल, दो अल्काइल हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड, नो एसिडिक हाइड्रोजन। विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, दिस कंपाउंड इज insoluble in NaOH. This compound is insoluble in NaOH विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन। अगर आपका टर्शियरी मीन होता है PH SO2Cl प्लस
R3 एंड टर्शरी मीन, यहाँ पे H ही नहीं है तो HCl नहीं निकलेगा, तो पहले स्टेप में क्या है, नो रिएक्शन। यहाँ पे पहले स्टेप में रिएक्शन नहीं हो पाता है। Yes, sir. तो ये हमारा रिएक्शन हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है रिएक्शन? तो इसका रिएक्शन एक हमने ऐसे किया, एक ऐसे किया, तो ऐसे करके प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे रिएक्शन में। देखो पहला एक बार फिर से समझ लीजिए, पहला हमारे पास इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन किया अमीन से, तो यहाँ पे H लॉस होगा क्योंकि N पेगा प्लस चार्ज, NH2 प्लस होगा तो Cl माइनस निकलेगा बाहर, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ये तो पहले शिफ्टिंग होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन देने से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलता है, नेट में HCl लॉस होता है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, N पे एक अल्काइल ग्रुप है तो N अल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड कंपाउंड का नाम होता है। इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सो इन NaOH इट इज डिसॉल्विंग, और क्या है हम लिखते हैं सॉल्युबल इन NaOH, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन NaOH। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी मीन से, तो वहाँ पे N पे एक तो H होता है, तो यहाँ पे HCl निकल के क्या बनता है, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन NaOH, दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन NaOH। और यहाँ पे क्या है, टर्शरी मीन नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे H नहीं हुआ तो HCl नहीं निकल पाएगा, कंपाउंड कैन नॉट बी स्टेबलाइज, so no reaction will be there with tertiary means. Got it? Yes, sir. ऑलरेडी फोटो दे दिया है, तो ये हुआ। कई बार क्या होता है इस रिएक्शन में, इन प्लेस ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड वी कैन आल्सो यूज टॉल्यूइन सल्फोनामाइड, रिएक्शन सेम रहती है। समटाइम इन प्लेस ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड वी कैन आल्सो यूज टॉल्यूइन सल्फोनामाइड, पैरा पोजीशन होगा, तो इसका नाम होगा पैरा टॉल्यूइन सल्फोनामाइड, पैरा टॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस कैन बी यूज, इनफैक्ट अभी इसका यूज ज्यादा होता है, बट आपका जो क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में इसी को लेकर करते हैं, लिखा लास्ट में उन्होंने एक लाइन ये भी है कि पैरा टॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड कैन आल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। रिएक्शन सेम ही रहती है, रिएक्शन का नेचर सेम ही रहेगा कंपाउंड का। तो इसका नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट, और रिएक्शन का नाम होता है हिंसबर्ग रिएक्शन। देखो होता क्या है, इस रिएक्शन की हेल्प से क्या होता है, वी कैन सेपरेट कंपाउंड्स आल्सो, सेपरेशन भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। वी कैन सेपरेट अमीन्स फ्रॉम द मिक्सचर with the help of this reaction। कैसे सेपरेशन करते हैं, देखो होता क्या सेपरेशन के लिए, अगर हम रिएक्शन, देखो इसमें सेपरेशन का लिख लेते हैं, इसका चाहिए यूज भी होता है ना, कि दिस कंपाउंड हिंसबर्ग वेरिएंट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम ए मिक्सचर। आप पढ़ते थे सुबह प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बाय रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद अमोनिया, तो क्या बनता था रिएक्शन में, देखिए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मींस, द रिएक्शन वाज गिवन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मींस, उनको अलग कैसे करते हैं, तो उसको सेपरेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे सेपरेशन यूज करेंगे इसका, देखिए एक बार, कि मान लो हमारे पास दिया है अमीन्स, दिया है मिक्सचर, दिया है अमीन्स का, मिक्सचर ऑफ मींस प्राइमरी सेकेंडरी प्लस टर्शरी मींस, तीनों का मिक्सचर दिया है। इनका मिक्सचर दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम रिएक्शन करेंगे सीक्वेंस में। फर्स्ट वी ऐड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, पहले इसको ऐड करेंगे, देन वी ऐड इन द केस KOH और NaOH, वी कैन यूज KOH, एंड देन वी आर एडिंग मींस देन वी टेक डिस्टिलेशन, मतलब बॉइलिंग। इसका मीनिंग होता है बॉइल करते हैं, तो क्या होता है बॉइल करने पे यहाँ पे आता है आपका डिस्टिलेट,
मतलब जो बॉयल करके वेपर को कंडेंस करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। जो वेपर हमारे बनेंगे उन्हें कंडेंस करते हैं तो बनता है डिस्टिलेट। ये क्या होगा? इट इज टर्शियरी मीन। इसका रीजन क्या होता है? टर्शियरी मीन इट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये आपका रहेगा वेपर फॉर्म में। देखो एक और देखो पॉइंट, अगर आपके 3 अमीन्स हैं, एक प्राइमरी मीन है, ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का? प्राइमरी मींस ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आइसोमेरिक अमीन्स के लिए, फॉर आइसोमेरिक अमीन्स क्या होता है? प्राइमरी मीन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, RNH2 है मोर बॉइलिंग पॉइंट, देन R2NH, देन R3N, मतलब R डिफरेंट हो गया यहाँ पे, तब होगा आइसोमेरिक। रीजन क्या होता है? टर्शियरी मींस में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है टर्शियरी मींस में? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी हो सकता है आइसोमेरिक। तो यहाँ पे क्या होता है? एक तो टर्शियरी मींस होता है रिएक्ट नहीं करते हैं, और क्या है? दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो वो क्या है? दे विल गो इन वेपर फेज, और जो वेपर बनते हैं उन्हें हम कंडेंस करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। द वेपर्स आर कंडेंस्ड टू फॉर्म डिस्टिलेट। तो यहाँ पे डिस्टिलेट, और यहाँ क्या आपका बनेगा डिस्टिलेट? यहाँ पे बनता है जो अगला बचता है जो आपका बचेगा मदर लिक्वर बोलते हैं इसको, है मदर लिक्वर। रिमेनिंग पार्ट जो मिक्सचर बनता है इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स क्या क्या इसमें आएगा? कंटेन्स पीएच तो K प्लस पीएच SO2 N-R प्लस पीएच SO2 NR2। ये दो कंपाउंड आएंगे यहाँ पे। ये है हमारा सेकेंडरी मीन का, है ना, N डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये था N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का सॉल्ट आएगा इसमें, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन NaOH और KOH, वो वाला पॉइंट है। फिर क्या करते हैं? इसका फिल्ट्रेशन करते हैं, मिक्सचर इज फिल्टर्ड। तो क्या हुआ? फिल्ट्रेशन करने पर, ऑन फिल्ट्रेशन यहाँ पे एक आता है फिल्ट्रेट, जो सॉल्युबल कंपाउंड होगा दैट विल गो इन फिल्ट्रेट। द कंपाउंड सॉल्युबल विल गो इन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कंटेन K प्लस पीएच SO2 N-R। ये आएगा फिल्ट्रेट में। और फिल्ट्रेट में और एक बचता है रेजिड्यू, जो सॉलिड मास बचता है रेजिड्यू। यहाँ पे रेजिड्यू का इसका आएगा पीएच SO2 NR2। अब क्या होता है? रेजिड्यू को हम ट्रीट करते हैं, हम ट्रीटिंग विद 70% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन किसका है? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या देगा? R2NH। और यहाँ पर क्या होगा? ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ये आपको देगा RNH2। तो ये हमारा R प्राइमरी मीन हुआ, ये हुआ सेकेंडरी मीन, और ये क्या बनेगा आपको? टर्शियरी मीन। सर वो मिक्सचर का नाम ऐसे मदर लिक्वर मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर होता है मदर लिक्वर। इसमें से जो कंपाउंड मिक्सचर मींस होता है, मदर लिक्वर मींस जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड था उसी में हमने ये किया है इसको। यस सर।
सबने लिखा चलो वही जो रिएक्शन हमने किया था उसको यूज करते हैं। पहले क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है देखो हम सल्फोनामाइड टर्शियम में रिएक्ट नहीं करते हैं तो नो रिएक्शन। तो KOH भी बेस से कोई रिएक्शन नहीं हुआ टर्शियम का। और फिर बॉयल करने पर क्या होता है टर्शियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टर्शियम। तो टर्शियम इवापोरेट होते हैं वेपर फॉर्म में आते हैं, उन्हें हम कंडेंस करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको कहते हैं डिस्टिलेट। तो ये हमारा सेपरेट हो गया पहले टर्शियरी स्टेज। पहले स्टेप में सेपरेट होगा टर्शियरी मींस जो लिक्विड मिक्सचर बचता है उसको कहते हैं मदर लिक्विड। मदर लिक्विड मींस जो मिक्सचर हमारा था ओरिजिनल जिसमें हमारा सब कुछ ऐड किया था हमने, दैट इज कॉल्ड मदर लिक्विड। वेपर गए तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड मदर लिक्विड नाउ। इसमें क्या होगा प्राइमरी मींस का सेकेंडरी मींस का सल्फोनामाइड होते हैं, KOH से रिएक्शन के बाद ये बचता है। फिर क्या होता है फिल्ट्रेशन करते हैं तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्या होगा फिल्टर करने पे एक बचेगा आपका रेजिड्यू, ये रिएक्शन नहीं करता है। ये था ना सॉल्युबल होता है नहीं वो सॉल्युबल था, इट इज इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल है वो बनाएगा PPT इन रेजिड्यू फॉर्म, PH SO2 NR2 ऑन ट्रीटिंग और रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ये देगा सेकेंडरी मींस। और यहाँ पे ये सॉल्युबल होता है, जो कंपाउंड सॉल्युबल है दैट विल गो इन फिल्ट्रेट, फ्रॉम द फिल्ट्रेट यू कैन गेट द प्राइमरी मीन। गॉट इट? समझ में आया? यस यस। ओके तो ये वो हमारा एक रिएक्शन हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग रिएक्शन। इसमें अगला रिएक्शन आता है इसमें हमारा अगला रिएक्शन आएगा हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो क्या होता है इस हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में देखिए यहाँ पे ये दिस आल्सो कैन डिस्टिंग्विश ऑल थ्री अमीन्स, दिस आल्सो डिस्टिंग्विश। अब तो टेस्ट ही अमीन्स का सब तो उसी में काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है पहला हमारा प्राइमरी मीन होता है, इसका रिएक्शन करते हैं किससे विद कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी मीन विद कार्बन डाइसल्फाइड, Sp माइनस आएगा फिर यहाँ से H ले लेता है तो क्या बनता है S डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया SH, यहाँ पे NHR। फिर इसका रिएक्शन करते हैं HgCl2 से तो क्या बनता है इसमें S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR प्लस 2HCl प्लस HgS। यहाँ पे क्या बनता है HgS फॉर्म एज ब्लैक PPT। क्या बनता है इसमें HgS इज ऑब्टेन्ड एज द ब्लैक, यहाँ लिखता हूँ HgS ओके ब्लैक PPT। लाइट बोला जनरेटर चल रहा है चलो। और ये क्या बनता है इसका नाम होता है एन अल्काइल, दिस कंपाउंड कॉल्ड एन अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट इसका नाम होता है कंपाउंड का। इसी का होता है स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, इट हैव स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल and it is highly poisonous. This compound is poisonous in nature. ये कंपाउंड का नाम क्या बनता है जो प्रोडक्ट बनता है पहले स्टेप में, इसका नाम होता है एन अल्काइल, एन पे अल्काइल ग्रुप लगा है डाइथायो कार्बामिक एसिड, एन अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। नेम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेन देखेंगे यहाँ पे बनता है ब्लैक PPT ऑफ HgS प्लस दे फॉर्म एन अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, S को होता है थायो होता है इसके लिए। इसी का होता है स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल कहाँ चले गई, नेट कट गया है ये राउटर बदलो, गंदा राउटर है आपके ऑन होने में 10 मिनट ले लेता है। वही चल रहा था क्लास नहीं चल रहा था ना, वो लाइट जब गया तब नेट कटा था।
आर यू देयर? नाइट एक्टिव पावर कट गया Yes, था। sir. Yes, sir. हाँ, चलिए तो पहला रिएक्शन था स्टेप में अमोन, ये प्राइमरी मींस का रिएक्शन किया कार्बन डाइसल्फाइड से, तो क्या बनता है? पहले बनता है एन अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। इसका यहाँ पे दो H होते हैं तो HgCl2 से रिएक्शन पे क्या बनता है? एन अल्काइल आइसोथियोसाइनेट, इसी को होता है स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, दिस इज पॉइजनस नेचर। और क्या बनता है? ब्लैक पीपीटी ऑफ HgS, इट गिव ब्लैक पीपीटी ऑफ HgS। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी मींस का, ये तो था प्राइमरी मींस का, इफ यू टेक रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी मींस तो क्या होगा? इसमें भी रिएक्शन कार्बन होगा डाइसल्फाइड से, सेम टाइप का रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनता है? S डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा NR2, यहाँ पे SH। अब यहाँ पे क्या है? नो हाइड्रो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो विद HgCl2 नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है कंपाउंड का? NN डाइअल्काइल, NN डाइअल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड, NN डाइअल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड बनेगा इस रिएक्शन में। अगर आपका टर्शरी मीन होगा विद कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इट कम फ्रॉम स्टेबल कंपाउंड, तो नो रिएक्शन। ये वाले मेथड को भी डिस्ट्रीब्यूशन में use हाँ कर बिल्कुल बिल्कुल यूज करते ही हैं। यहाँ पे जो 4-5 रिएक्शन सब कुछ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश अमीन्स। सकते हैं। Yes, sir. ये चैप्टर फुल है हॉफमैन से। एक और आता है इसका, वो अगला आता है हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन्स मेथड, इसमें क्या होता है? वी आर यूजिंग वन कंपाउंड कॉल्ड डाइइथाइल ऑक्सलेट, डाइइथाइल ऑक्सलेट। क्या होता है डाइइथाइल ऑक्सलेट? इसी को बोलते हैं यहाँ पे क्या? हॉफमैन्स रिएजेंट बोलते हैं, हॉफमैन्स रिएजेंट। दिस आल्सो कैन डिस्टिंग्विश अमीन्स। यहाँ पे क्या होता है? अगर हम लेंगे प्राइमरी मीन, इफ यू टेक प्राइमरी मीन तब क्या होता है रिएक्शन में? यहाँ से O, यहाँ से H निकलता है, तो क्या बनता है इसमें? C डबल बॉन्ड O NHR, यहाँ पे क्या होता है? हीट करने बनता है, रिएक्शन आराम से होता है। क्या बनता है रिएक्शन में? बाई प्रोडक्ट देगा इसमें 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। और इसका नाम ये क्या होता है? दिस इज फॉर्मिंग वाइट येलोइश होता है, येलोइश या वाइट, वाइट लिखते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी मींस का, तो क्या होता है? सेकेंडरी में केवल एक ही आपका अमीन का मोल रिएक्ट करता है। सेकेंडरी मीन में क्या होता है? ओनली वन मोल ऑफ अमीन इज रिएक्टिंग। रीजन क्या होता है? साइज बड़ा होता है, तो ड्यू टू बल्कि साइज
और स्टेरिक हिंड्रेंस, only one mole is reacting, only one mole can react. आपको यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, इसका रीजन ये होता है, क्या बनता है C डबल बॉन्ड O NR2, ये होता है आपका येलो ऑयली लिक्विड, येलोइश ऑयली लिक्विड। अगर आपका है टर्शरी मीन, यहाँ पे N पे H नहीं है तो नो रिएक्शन। विदाउट हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। Yes, sir. लिख लिया। तो लॉजिक समझ आया कि नहीं है? पहले में क्या होता है, देखो COOR दिया है, अमीन का 2 मोल रिएक्ट करता है, बिकॉज R 1 होता है, H छोटे होते हैं, तो देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉर दैट रीजन अमीन्स के 2 मोल रिएक्ट करते हैं। ये हमारा प्राइमरी मीन था, 2 मोल रिएक्ट किया, तो ये आपको बनेगा स्ट्रक्चर कंपाउंड बनता है, डायमाइड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर हम लेंगे सेकेंडरी मीन तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ बल्की साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ओनली 1 मोल इज अलाउड टू रिएक्ट, सेकंड मोल का रिएक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे क्या है टर्शरी मीन में, यहाँ पे H है इसके पास, क्या है यहाँ पे टर्शरी मीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या है, दे कैन नॉट हैव लीविंग ग्रुप, दे कैन नॉट हैव इन द रिएक्शन लीविंग ग्रुप एंड अल्कोहल, तो इस केस लिए इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, देयर इज नो रिएक्शन इन दिस केस। गॉट इट? Yes. चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये वो हमारा अगला रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO2। दिस आल्सो कैन डिस्टिंग्विश अमीन्स, बट इसका डिस्टिंग में काम आता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। HNO2 कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ NO2 एंड HCl ऑन रिक्वायरमेंट। रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन। अगर आपका प्राइमरी मीन होता है तो उसका नाम यूज होता है डाइलेटाइजेशन। When we take primary means the name is used diazotization. Actually होता क्या है, HNO2 is not a very stable compound. HNO2 का nitrous acid is not stable, undergo reaction of disproportionation. Stability कम होने से तो क्या होता है, जब हम कोई required है तो बनाते हैं on spot by reaction of sodium salt like NaNO2 and HCl. उसके हेल्प से इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, the reaction taken of primary means RNH2 with HNO2, तो क्या देगा इस रिएक्शन में, this reaction can produce alcohol, एक देगा alcohol plus N2 plus water, this gives alcohol plus N2 plus water।
तो यहाँ पे आपका एक अल्कोहल आ जाएगा, एक N2 का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर आप ये था प्राइमरी मीन्स में, इफ इट इज सेकेंडरी मीन तो क्या होता है, HNO2 से रिएक्शन करने पर इट गिव R2NNO। प्लस H2 हाँ ये बचेगा। इसका नाम क्या होता है, N नाइट्रोसोअमीन, N नाइट्रोसो, N पे नाइट्रोसो लगा हुआ है, अमीन, इट इज येलो ऑयली लिक्विड। और ये क्या होता है, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड आर एक्टिंग एज कार्सिनोजेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्सिनोजन, जानते हैं ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट, वी कॉल देम कार्सिनोजन, दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, वी कॉल देम कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता है, अगर आपका टर्शरी मीन होगा तब क्या होता है, टर्शरी मीन से में रिएक्शन देने पे, HNO2 से रिएक्शन करने पे सॉल्ट फॉर्मेशन, H ले लेगा N के पास और तो रिएक्शन होगा नहीं इसमें, NHNO2-। एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनता है टर्शरी अमीन में। इसमें जो हमारा पहला रिएक्शन स्पेशली है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एलिफेटिक तो हुआ ये। अगर आपका एरोमेटिक होता है तो क्या बनता है, इफ इट इज सपोज टेक बेंजीन एंड इफ आई सपोज टेक एनिलीन तो क्या बनता है इसमें, NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सो फॉर दैट रीजन दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ डाइएजोटाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। सो रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। लिख दिया। Yes, sir. चलिए इसका देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो बच्चे, अब देखो इसमें जो आपको दे रहा हूँ उसका मैकेनिज्म, जो बच्चे जेई वाले, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं या बोर्ड वाले हैं, इनका टारगेट बोर्ड और खाली मेडिकल है, दे डोंट रिक्वायर मैकेनिज्म। इतना रिएक्शन ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको रहता है मेडिकल और मेडिकल के लिए और बोर्ड के लिए। बट जो थोड़ा सा एडवांस का एक चीज में मैकेनिज्म समझने से क्या है कि दोनों रिएक्शन प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बनते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार समझ लीजिए, एग्जाम के लिए आपको मैकेनिज्म तैयारी करने का दरकार नहीं है इस रिएक्शन का, स्पेशली जिन बच्चों का टारगेट खाली जेई मेन है या बोर्ड है या नीट है, एडवांस से पढ़ रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कंप्लीटली। समझाते हैं इसका मैकेनिज्म, बट फॉर एग्जाम ऑफ केवीपीवाई आपको हेल्प करता है तो पढ़ी लो, छोड़ना क्यों, क्या फायदा है। तो हम देखते हैं रिएक्शन का जो पहला रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कैसे होता है, क्योंकि पहले का लास्ट का इवन सेकंड का सेम ही होता है। थर्ड में टर्शरी मीन में डिफरेंट होता है थोड़ा मैकेनिज्म। इसमें अल्कोहल बनता है, बट अल्कोहल इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट इन द प्राइमरी मीन्स। अल्कोहल बनता है, ज्यादा अमाउंट होता है अल्कोहल का, बट रिएक्शन आल्सो कैन गिव अदर कंपाउंड्स। तो वो कैसे बनते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
तो हमारा जो कंपाउंड था HNO2 था पहले, ये HNO2 है, ये क्या करता है HN लेगा एसिडिक मीडियम से HCl के प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा HN लेने से ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या होता है ब्रेक होता है और क्या बनेगा वाटर प्लस NO प्लस, ये बनता है आपका रिएक्शन में नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोसोनियम आयन। In the reaction this can act as electrophile, symbol E plus for electrophile, नाइट्रोजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये कैसे बनेगा इसको ब्रेक करने से, वाटर बाहर निकलेगा तो N प्लस आएगा। अगला स्टेप क्या होता है जो हमारा प्राइमरी मीन है RNH2, इसका रिएक्शन किया हमने NO से, डिस्पाइट लोन पेयर N हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो NH2 जो एक्ट करेगा इस न्यूक्लियोफाइल, N पे प्लस आएगा NO बनता है। फिर क्या है वाटर के हेल्प से यहां से एक H का लॉस होगा, RNHNO, ये कंपाउंड क्या होता है N नाइट्रोसोअमीन। अगर आपका होता है सेकेंडरी मीन, आपको अगर याद होगा मैं अभी डिस्कस रिएक्शन राइट नाउ कि अगर हमारा होता है सेकेंडरी मीन तो रिएक्शन यहाँ पहुंच के R के 2 N होते हैं, 2 R होते हैं N के पास, R होता है, तो वहां पर क्या है कि आगे फिर रिएक्शन के चांस नहीं रहते हैं, बिकॉज बिना हाइड्रोजन के और ग्रुप निकलना मुश्किल होता है। तो वहां पे क्या होता है अगर आपका सेकेंडरी मीन है तो यहाँ पहुंच के रिएक्शन स्टॉप रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। फिर से एसिडिक मीडियम होगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसमें इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे O लेगा आपका H प्लस आयंस और सॉल्ट बनता है किस टाइप का RNH, O पाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप का सॉल्ट बनता है। अब N पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा इस केस में, तो क्या होता है रेजोनेंस की हेल्प से N डबल बॉन्ड, N पे प्लस होगा NOH, फिर ये H का लॉस होता है अगेन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दे कैन टेक अवे H प्लस आयंस, फिर क्या होगा HN O पे आएगा, फिर से सेकंड HN, अब यहां से क्या होता है वाटर बाहर निकलता है, तो यहाँ पे क्या है N पे लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका R N पे का प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया था N न्यूट्रल हो गया, ये होता है आपका डाई एजोनियम सॉल्ट। एलिफेंट में क्या होता है ये स्टेबल नहीं होता है, ये आगे ब्रेक होता है और क्या होगा N2 बाहर निकलेगा इसमें से। एरोमेटिक में क्या होता है यहीं पर रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है फिनाइल कीटाइन का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, तो इन एरोमेटिक रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पे जब N2 बाहर निकलेगा तो क्या बनता है कार्बोकेटाइन, इन द रिएक्शन दिस कार्बोकेटाइन में रीअरेंज, ये कॉमन फीचर होता है इस टाइप का रिएक्शन का, कि जब भी रिएक्शन क्या होता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इफ दे आर इन द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दे कैन रीअरेंज, और फिर यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, अगर आपका रिएक्शन का वाटर से तो क्या देगा अल्कोहल, इट इज अराउंड नियरली 40 to 45%, और क्या दे सकता है HN का लॉस होने से क्या देगा एल्कीन, इट कैन गिव द रिएक्शन एल्कीन। रिएक्शन हम करते हैं NaNO2HCl था, तो वे Cl नेगेटिव आयन कैन आल्सो गिव द रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड, और जो इस रिएक्शन में
नाइट्राइट से कुछ हो सकता है, इफ इट इज नाइट्राइट आयन कैन फॉर्म नाइट्राइट्स RONO, तो ये होंगे सब ट्रेसेस मतलब लेस अमाउंट्स एज द बाई प्रोडक्ट। Yes, sir. ओके तो समझ में आया किसका नहीं है मैकेनिज्म, इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो खाली एडवांस का टारगेट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी मेंस द्वारा और बोर्ड में नहीं चाहिए, इवन जेई मेन के लिए भी नहीं चाहिए, मेडिकल तो नहीं चाहिए। क्या होता है मैकेनिज्म में, देखो पहले O ने H+ दिया, वाटर बाहर निकलता है NO+ बना, अमीन्स में लोन पेयर है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज न्यूक्लियोफाइल, एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, वाटर H लेगा तो क्या बनता है, इस टाइप का कंपाउंड बनते हैं, जिसको बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं रिएक्शन में, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसोअमीन। इसमें OH लेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर से इस टाइप कंपाउंड, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, N को डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, N पे प्लस होगा तो H बाहर निकलेगा, तो ये बन गया आपका इस टाइप का कंपाउंड। फिर से O ने लिया HN, वाटर बाहर निकला तो क्या बनेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता, सपोज होता बेंजीन रिंग, तो क्या होता है, दे डू नॉट फॉर्म फिनाइल केटाइन, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत कम होता है फिनाइल केटाइन का, स्टेबिलिटी इज वेरी लो ऑफ द फिनाइल केटाइन, तो बनेगा नहीं। हाँ एरोमेटिक एलिफेटिक में दे विल फॉर्म कार्बोकेटाइन द रिएक्शन इजीली। और फिर क्या है, ये कॉमन रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन का सोल्यूशन क्या क्या है, Cl- कैन फॉर्म एल्काइल क्लोराइड, ये सब बनते हैं, 10% 15% की यील्ड होती है इनकी। HN का लॉस में एल्कीन बनेगा, यहाँ पे आयंस है नाइट्राइट आयन, तो दे कैन आल्सो फॉर्म अल्काइल नाइट्राइट। तो रिएक्शन कैन गिव दीस डिफरेंट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एज अदर बाई प्रोडक्ट्स। बट सिंस क्या होता है, अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होता है, अराउंड 40 to 45% होता है, सो इन द रिएक्शन वी कैन राइट द अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट इन प्राइमरी मीन्स। अगर आपके होते हैं एरोमेटिक अमीन्स, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पहुंच के रिएक्शन क्या होता है, रुक जाता है, फिर उसकी रिएक्शन सेपरेट होती है, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई थी उसको फिर से एक बार पढ़ाएंगे। फिलहाल आपका इसका ये था मैकेनिज्म, आर यू गेटिंग दिस मैकेनिज्म क्लियरली और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वो हमारा रिएक्शन, इसका नाम होता है, मैकेनिज्म का नाम होता है डाइएजोटाइजेशन मैकेनिज्म। जस्ट अ मिनट।
लिखा बच्चे लोग? Yes, sir. तो ये हमारा रिएक्शन बना होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। प्राइमरी मींस हो गया, एरोमेटिक मींस प्राइमरी में ये रिएक्शन देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ डाई एजोनियम आयन इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन। इसमें एक रिएक्शन आता है सेकेंडरी मींस के लिए, उसका नाम होता है लिबरमैन्स नाइट्रोसोअमीन टेस्ट। ये टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ फिनॉल और एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मींस, इसका टेस्ट होता है ये टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड सेकेंडरी मींस। उसमें काम आता है लिबरमैन्स नाइट्रोसोअमीन टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट के अंदर? देखो अगर हम लेते हैं यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे, मैं बोल देने से लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। रिएक्शन लिख दो बोर्ड पे, राइट डाउन लिखिए। एन नाइट्रोसोअमीन ऑन वार्मिंग विद ए क्रिस्टल ऑफ फिनॉल। ये किसका होता है? सेकेंडरी मीन। ऐड कर लीजिए एन नाइट्रोसोअमीन ऑफ सेकेंडरी मीन, एन नाइट्रोसोअमीन ऑफ सेकेंडरी मीन ऑन वार्मिंग, WARMING, वार्मिंग विद ए क्रिस्टल ऑफ फिनॉल and few drops of concentrated sulfuric acid फॉर्म से ब्लू ग्रीन और ब्लू वायलेट कलर, फुल स्टॉप ऑन डाइल्यूशन विद वाटर, color changes to red, on dilution with water color changes to red, full stop. Addition of NaOH to the solution, the color changes to deep blue, देखो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इसमें कि एन नाइट्रोसोअमीन जो बनता है सेकेंडरी मीन का, उसी का रिएक्शन का सीक्वेंस है। तो अगर हम लेते हैं, मान लो ये हमारा कंपाउंड है एन नाइट्रोसोअमीन, इसका होगा सेकेंडरी मीन का। इसका हम करते हैं रिएक्शन वाटर से, मींस इट इज जस्ट हाइड्रोलाइज्ड बैक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कहां से मिलता है? फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट कैन गिव द H आयन। सो क्या बनता है? पहले बनेगा सेकेंडरी मीन प्लस HNO2, दिस ब्रेकअप अगेन स्टार्टिंग कंपाउंड। अब जो यहाँ पे फिनॉल का जब रिएक्शन करते हैं HNO2 से, ये फिनॉल होगा, इसका रिएक्शन हुआ HNO2 से जो बनता है बाई प्रोडक्ट में, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे? नाइट्रोसोफिनॉल। देखिए पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, दिस पैरा नाइट्रोसोफिनॉल कैन टॉटोमराइज, तो क्या बनता है? O डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, ये उनका ऑक्साइम, ये था नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिजम, ये था पैरानाइट। इसका नाम तो होता है अलग है, नेम होता है, दिस इज जस्ट टॉटोमेरिजम लिखा मैंने इसलिए। इसका नाम क्या है? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। It tautomerize to oxime that structure। फिर जो ऑक्साइम बनता है उसका रिएक्शन फिर से होगा फिनॉल के सेकंड मोल से। इसका फिनॉल से रिएक्शन होगा, पैरा पोजीशन में कपलिंग होता है फिनॉल का साथ में, यहां से वाटर लॉस कर देगा रिएक्शन में।
ये इसका नाम था पैरा इंडोफिनॉल, लेकिन ये अलग नहीं बता रही है, इसका नाम है पैरा इंडोफिनॉल। यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो O will take HN किसमें बनाता है? इसका जो मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। लिख लो साइड में, मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो कंपाउंड बनता है इसमें क्या होता है, हमारा था ना पहला स्टेप कि इट गिव ब्लू ग्रीन और ब्लू वायलेट कलर, ब्लू वायलेट और ब्लू ग्रीन कलर। फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं किससे, वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, एक्सेस में लेंगे वाटर को, तो क्या बनता है पैरा इंडोफिनॉल। वापस मिलेगा सेम कंपाउंड पैरा इंडोफिनॉल OH। इसका क्या होता है, पैरा इंडोफिनॉल भी बनता है इस रिएक्शन में, इट हैव रेड कलर, OH है, रेड कलरेशन। ये होता है ब्लू ग्रीन या ब्लू वायलेट बनता है। और फिर क्या होता है, व्हेन ट्रीटिंग विद NaOH द कलर बिकम डीप ब्लू। फिनॉल में एसिडिक नेचर लॉस हो जाएगा, ONA। तो इसका होता है क्या, डीप ब्लू कलर। ये पूरा रिएक्शन सीक्वेंसेस का पैरा इंडोफिनॉल और सेकेंडरी के रिएक्शन का। इसका भी जो मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन भी आपको दे दिया गया है, बट नाम थोड़ा ध्यान रखने का है कि ये टेस्ट किसका होता है, काम किसमें आता है, टू फॉर टेस्ट ऑफ सेकेंडरी मीन एंड फिनॉल, उसमें काम आता है ये रिएक्शन। Got it? Yes, sir. लिख लो खाली, काम ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन। हो गया? Yes, yes. Yes. हेलो, हाँ जी गुड इवनिंग। थोड़ा क्लास चल रहा है मेरा, क्लास चल रहा है आपने 8:30 वाला जी। आगे चलें, चलिए। एक हमारा रिएक्शन ये होता है, आगे हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे एक जो हम छोटा सा रिएक्शन डिस्कस करते हैं पहले, वो आता है इफेक्ट ऑफ हीट वाला। एरोमेटिक का एक क्लास लगेगा, नेक्स्ट क्लास एक क्लास भी और चाहिए हमको है, आज ही चैप्टर खत्म नहीं हो पा रहा है। तो अगला हम एक टॉपिक लेते हैं, छोटा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स।
अगर आप चाहेंगे तो जो अमीन से क्वेश्चंस हैं यू कैन ऑलमोस्ट कंप्लीट। एरोमेटिक थोड़ा नहीं हुआ है लेकिन उसका है एरोमेटिक इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? वी कैन हैव अमीनो का मीनिंग होता है कंपाउंड हैव NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल का नाम होता है अमीनो एसिड्स। इन कंपाउंड होता है अमीनो एसिड जब सेम कंपाउंड हैव NH2 ग्रुप एंड आल्सो COOH। तो क्या होगा इसमें रिएक्शन देखेंगे तो अगर आपको दिया पहले अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड होंगे पहले टाइप के कंपाउंड्स, तो क्या होगा इस रिएक्शन में टेक इन द रिएक्शन व्हेन वी टेक अल्फा अमीनो एसिड्स तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे हीट करने पे इन द रिएक्शन दे गिव कंपाउंड कॉल्ड पिपराजीन्स। दे गिव कंपाउंड कॉल्ड पिपराजीन्स। ये क्या होते हैं पिपराजीन्स? दे आर साइक्लिक डाइइमाइड्स। They are cyclic diimides. We call them piperazines. Cyclic diimide is called piperazines. यहाँ पे क्या होता है? मान लो दो मोल इसमें लेंगे हमने RCH, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, तो दो मोल लेंगे इसका एसिड का, अमीनो एसिड का, यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा? दो रिएक्शन वी आर हीटिंग विदाउट एनी कैटलिस्ट, सिंपल हीट करते हैं तो दो मोल वाटर लॉस होगा रिएक्शन में, NH2 से H का लॉस होता है, यहाँ से OH का लॉस होगा COOH ग्रुप से। क्या बनता है आपका? डाइअमाइड। वी कॉल देम इन डाइइमाइड बिकॉज NH ग्रुप होते हैं इमाइड होते हैं। तो RCH NH CO CHR, यहाँ पे CO NH ये बनता है। इसको भी बोलते हैं पिपराजीन्स और साइक्लिक डाइमाइड। अगर आपको दिया है बीटा अमीनो एसिड्स तो ऑन हीटिंग क्या देते हैं? दे गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। RCH2 CHNH2 लिख लेते हैं, CH3 कर लो, चलो इसको चाहे CH COOH। ये कैसा है? अल्फा। क्लास चल रही है कट रही? चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ? पावर झटका मार रहा है, कट जाएगा तो क्लास देखते हैं। चलो हो तो गया, बिना लाइट की क्लास हो गया, जनरेटर चल रहा है खाली। तो यहाँ पर क्या होता है? हीट करने से अमोनिया बाहर निकलता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। कंपाउंड का क्या हुआ कैटेगरी? यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लिख दिया? Yes. Now we take heating of gamma and delta. आपको गामा डेल्टा में क्या होगा? गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड्स। ये क्या देगा आपको रिएक्शन में? दे गिव साइक्लिक इमाइड बोलते हैं इसको, लैक्टेन्स कॉल्ड साइक्लिक इमाइड्स। ये अमाइड होते हैं बट इमाइड हम बोलते हैं बिकॉज NH ग्रुप होता है। अमाइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे हैव NH ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन विल बी इंट्रामोलिकुलर
इस सेम कंपाउंड में आपका NH2 ग्रुप है, COOH है, वाटर लॉस होगा। और यहाँ पे क्या बनता है, दिस रिएक्शन विल फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। दिस रिएक्शन फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। Reactions should be intramolecular ring formation only when they form at least 5 membered ring or 6 membered ring, तब बनता है ऐसा। CH2 CH2 CH2, ये वो अल्फा बीटा गामा, COH अल्फा बीटा गामा, ये क्या आपका जाएगा, गामा अमीनो एसिड। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे NH होगा, CO होगा, 5 मेंबर्ड रिंग, तो इसका नाम क्या होता है, गामा लैक्टेन। इफ आई टेक सपोज डेल्टा अमीनो एसिड, CH2 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 COH CO, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और हीटिंग क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग, इसका नाम होगा डेल्टा लैक्टेन, डेल्टा लैक्टेन। लिख दिया, Yes, sir. सबका हो गया। तो अगला हम लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक और आता है ईटा अमीनो एसिड्स, ईटा अमीनो एसिड्स। यहाँ पर क्या होता है, रिंग नहीं बनता है, दे डू नॉट फॉर्म रिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ईटा अमीनो एसिड्स को लेने पर ऑन हीटिंग क्या होता है, ऑन हीटिंग दे गिव लॉन्ग चेन polymeric amides, long chain polymeric amides. Since a 7-membered ring is less stable, 7-membered ring is less stable, बनता नहीं है, फेवर नहीं करेगा फॉर्मेशन इस केस में। इफ यू हैव ईटा का मीनिंग यहाँ पे हुआ NH2 CH2 5 कर दोगे इसमें तो होगा ईटा आता है, COOH 1 मोल, यहाँ पे सेकंड मोल लेंगे CH2 5 COOH, इस टाइप का रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, रिएक्शन इज इंटरमोलिकुलर, डिफरेंट मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, वाटर का लॉस होता रहेगा रिएक्शन से।
फिर क्या होगा, इफ यू टेक n मोल तो दे पॉलीमराइज, देन दे कैन पॉलीमराइज फाइनली। तो क्या बनेगा पॉलीमराइज होने से, n से h निकलता रहेगा हर साइड से, तो खाली बचेगा NH CH2 होल 5 CO। ये अगर पहले कंपाउंड से सेकंड से आएगा NH CH2 होल 5 CO, ये चलता रहेगा स्टेप का। तो ये आपका होता है पॉलीमेरिक अमाइड बनता है, पॉलीमेरिक अमाइड्स। इतना लिख लो और आज के लिए इतना ही है, बहुत हो गया थ्योरी पढ़ाई पूरी है। आप लोग अमीन से क्वेश्चन कर सकते हो, असाइनमेंट से देख के, एनसीईआरटी से कर सकते हो, पहले फर्स्ट राउंड वहीं से करें। उसमें एरोमेटिक छोड़ देना, बाकी आपके छोड़ के सारे हो जाएंगे। उसको आपको एरोमेटिक ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ डायरेक्टली, वो रिएक्शन था ना, रिएक्शन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट्स, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डायरेक्टली तो है। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास खत्म, सेवा समाप्त है। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम, Good night, sir. गुड नाइट।